मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय की नगरपालिका में पदस्थ महिला अधिकारी सीएमओ ज्योति सिंह भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोपों का दंश झेल रही हैं। उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। हालांकि उमरिया के चौक चौराहों और निकाय से जुड़े लोगों पर जो चर्चा कर रहे हैं उस पर यकीन करें तो लगभग 5 लाख रुपए की सेटिंग हो गई है और पहले से ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चूँकि आने वाली 2 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय उसके स्थानांतरण के आदेश में अपना फैसला सुनाने वाला है, इसीलिए संयुक्त संचालक कार्यालय जो है वो संदेह के घेरे पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो सीएमओ के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। ये वही सीएमओ हैं जो पूर्व में अनूपपुर नगरपालिका में पदस्थ थी, अनूपपुर जिला मुख्यालय में, और वहां पर कलेक्टर ने इनके खिलाफ कार्यवाही के अनुशंसा की थी। आरोप थे कि जन सुनवाई के दौरान श्रीमती ज्योति सिंह अपने कार्य पर उपस्थित नहीं थी। बाद में जिन मामलों की जांच और जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी उसमें भी वे खरी नहीं उतरी, जिसके कारण कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए अनुशंसा की थी नगरीय प्रशासन विभाग को, और इस मामले की जांच फिलहाल कमिश्नर शहडोल कर रहे हैं। इधर उमरिया के नगरपालिका के अध्यक्ष कांग्रेस नेता और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही पार्षदों ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उनका स्थानांतरण उमरिया से नौरोजाबाद के लिए कर दिया था। श्रीमती ज्योति सिंह के ऊपर 1-1 लाख रुपए के अंदर की खरीदी कार्यों की निविदा जो निकाली जानी चाहिए थी उन्हें न करके टेबल टेंडर करने के आरोप लगे। स्थानीय व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं थी और उनके द्वारा 1-1 लाख रुपए के टेंडर जो थे वे कर दिए गए। सीएमओ ज्योति सिंह के द्वारा 1-1 लाख रुपए के खंड कर फाइलें तैयार की गई और सामग्री क्रय की जा रही है, जबकि उक्त क्रय एवं निर्माण का कार्य माह में सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है। क्रय की कार्यवाही के विषय में अलग अलग होने चाहिए। नवीन लेखा नियम 2018 के अनुसार खंड कर स्वीकृति नहीं की जाएगी तथा 1 लाख के अंदर के कार्य माह में सिर्फ 2 बार ही करने चाहिए, लेकिन यहाँ दर्जनों बार खरीदी की गई है। इस पूरे मामले में यह बात भी सामने आई कि उपयंत्री को यहाँ का प्रभारी बना दिया गया था, स्टोर के प्रभारी बना दिया गया था, और इसके अलावा 20-20 हज़ार रुपये के 5 बार से अधिक के कई भुगतान किए गए हैं। और इस मामले में यह बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 बार ही भुगतान किए जा सकते थे। दर्जनों आरोप लगे हैं और इसके बाद जो है उनका स्थानांतरण नौरोजाबाद के लिए कर दिया गया था। यह भी बात लिखी गई है कि भोपाल से इनका स्थानांतरण जो है 12 जून 2023 को नगर पालिका परिषद उमरिया से नौरोजाबाद के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद 13 जून को उन्होंने 1-1 लाख रुपए की गंभीर शिकायतें के संबंध में नस्ती तैयार जो बची हुई थी उनके भुगतान कर दिए। स्थानांतरण आदेश के बाद 5 लाख रुपए के भुगतान किए उन्होंने, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। इस संदर्भ में जब संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग आरपी सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे विभागीय कार्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर आए हुए हैं और यहाँ से वापस लौटकर ही वो इस संदर्भ में कुछ जानकारी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जब श्रीमती ज्योति सिंह से इस संदर्भ में जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने पूरे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने एक-एक करके पूरे आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि अनूपपुर में उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वे पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान वे वहां पर उपस्थित थी और बाद में जिस मामले को लेकर उनके ऊपर बिंदु क्रमांक 2 में आरोप लगाया गया है उस दौरान वे मैटरनिटी लीव पर थी। उन्होंने कहा कि सभी जवाब उन्होंने दे दिए हैं और उमरिया के मामले जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं इस संदर्भ में विभाग ने जो भी जांच के तथ्य उनसे मांगे थे, जांच में मैंने पूरा सहयोग किया है और सभी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं और कहीं भी लापरवाही नहीं बरती गई है। हालांकि इसके बाद भी उमरिया में चर्चा चारों तरफ है कि आने वाले जो 2 तारीख है, 2 अगस्त की तारीख है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय जो है उनके स्थानांतरण के स्थगन आदेश में अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय विभाग से उन्होंने अपनी सांठ-गांठ कर ली है। ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये हम नहीं कहते और यह केवल चर्चा का विषय है। तो चर्चा के आधार पर ही बताया गया है कि विभाग में बैठे अधिकारियों ने उनके साथ सांठ-गांठ करके पूरे मामले में क्लीन चिट देने का खाका तैयार कर लिया है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और आने वाला 2 अगस्त ही तय करेगा कि उनके जो स्थगन आदेश उन्होंने न्यायालय में याचिका लगाई है उसमें क्या हो रहा है।